नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश भाजपा के संगठन में जल्द ही फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रदेश महामंत्री रहे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ऐसे में प्रदेश महामंत्री के 2 पद रिक्त हो गए हैं। इनमें से एक प्रदेश महामंत्री के पद पर जल्द नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है। चंद्रशेखर के जाने से संगठन महामंत्री का पद भी रिक्त हो गया है। इस पद पर भी नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। इस माह राज्यसभा चुनाव है। इस माह के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगनी है। सबसे ज्यादा परेशानी प्रदेश कार्यालय महामंत्री को लेकर ही है। लंबे समय से इस पद की सीएम भजनलाल शर्मा बखूबी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब वे सीएम बन चुके हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री रहे चंद्रशेखर गणतंत्र दिवस से पहले नई जिम्मेदारी संभालने तेलंगाना जा चुके हैं। इस पद पर अभी पार्टी ने किसी को नहीं लगाया है। मंडल स्तर तक के काम पर निगरानी करने वाले संगठन महामंत्री का पद रिक्त होने से भाजपा के बड़े नेताओं को खटक रहा है। इस पद के लिए 3-4 राज्यों के संगठन महामंत्रियों के अलावा संघ से किसी नए व्यक्ति को लेने पर भी विचार चल रहा है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। अधिकारियों की संभाग स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, भाजपा सरकार किसी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर चाहे कोई सिफारिश करे। विभागों में कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उस भ्रष्टाचार में उच्च अधिकारियों की भी भूमिका तय की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सीएम बनने के बाद पहली बार संभाग के अधिकारियों की बैठक लेने जोधपुर आए भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि विभागों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं रहेगी, फिर चाहे वो किसी नेता का भी रिश्तेदार क्यों ना हो। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। गत दिनों दिशा की बैठक में जो प्रकरण सामने आए थे उस पर भी शेखावत ने चर्चा करके कहा, पिछली बैठक में जो जवाब मिले थे वे ही जवाब इस बैठक में भी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर भी कहा, सोशल मीडिया और साइबर फ्रॉड पर भी पुलिस विभाग गंभीरता दिखाए। प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने कई जिलों में मौसम बदल दिया है। पूर्वी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई। मौसम केंद्रों पर तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ऐसा ही मौसम ही रहने के आसार हैं। मौसम खुलने के साथ सर्दी बढ़ेगी। सीकर, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में रिमझिम बारिश का दौर चले। बादलों के कारण दिन भर सूरज दुबका रहा। लोग दिन में भी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। शाम को भी सर्द हवाएं चली। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 24 घंटे में सीकर सहित प्रदेश में जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कई जगह ओलावृष्टि और हल्की बारिश हो सकती है। 6 फरवरी से मौसम खुलने लगेगा। करीब 1 साल से तबादलों पर प्रदेश में बैन लगा हुआ है। ऐसे में नई सरकार जल्द ही तबादलों से बैन को हटा सकती है। जानकारी के अनुसार तबादलों से बैन हटाने पर सप्ताह भर में आदेश जारी होने की संभावना है। सरकारी विभागों में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नई सरकार बनने के बाद बीजेपी विधायकों और नेताओं में भी तबादलों से बैन हटाने की मांग की है। लोकसभा चुनाव से पहले विभागों में तबादलों की जरूरत बताई गई है। पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सभी एसपी और रेंज आईजी को लेटर जारी करके कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के तबादलों की तैयारी रखने को कहा है। सरकार बदलने पर तबादलों को लेकर राजनीतिक दबाव भी सामने आ रहा है। ऐसे में ज्यादातर विभागों में तबादले होना तय माना जा रहा है। शिक्षा विभाग में फिलहाल बड़े पैमाने पर तबादले नहीं हो सकेंगे क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं सामने हैं। ऐसे में शिक्षकों के तबादले सीमित किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस में बड़ी तादाद में तबादले होने की संभावना है। पंजाब के लुधियाना स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से हेरोइन तस्करी करने के आरोप में पकड़े गए 3 दोषियों को मानयोग कोर्ट की तरफ से 12-12 साल की कैद व 1.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। एसटीएफ ने कपूरथला के वाल्मीकि मंदिर मोहल्ला के रहने वाले दोषियों राजकुमार उर्फ राजू, हरप्रीत कौर, अरुण कुमार उर्फ अनु के खिलाफ नशा तस्करी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों से 1 फॉर्च्यूनर, 3 किलो 200 ग्राम हेरोइन, 1 पिस्तौल, मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस व 60,000 रुपए की नकदी बरामद की थी। मामले की जांच के दौरान एक अन्य आरोपी पूजा कुंदन को नामजद किया गया था, जिसे बाद में भगौड़ा करार दिया गया था। मानयोग एएसजे लुधियाना संदीप सिंह बाजवा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राजकुमार उर्फ राजू, अरुण कुमार अनु व उसकी पत्नी हरप्रीत कौर को दोषी ठहराते हुए उन्हें 12-12 साल की सजा व 1.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
भीलवाड़ा जिले में दिन दिहाड़े भाजपा नेता को बजरी माफिया ने गोली मार दी। बाइक पर आए दो बदमाशों ने 10 मीटर दूर से फायरिंग की, जिससे भाजपा नेता गंभीर घायल हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास खेत में काम कर रहे लोग दौड़ कर आए और भाजपा नेता को भीलवाड़ा हॉस्पिटल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। मामला मांडल इलाके का है। हॉस्पिटल पहुंचे विधायक उदयलाल भड़ाना ने बताया कि सुरास गांव के रहने वाले 42 वर्षीय राजू दरोगा मांडल में भाजपा के वार्ड पंच हैं। राजू जिंदल खनन के पास अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो युवक वहां आए। एक ने उस पर फायरिंग कर दी। अवैध खनन का विरोध करने के कारण 5 राजू दरोगा को गोली मारी गई है। हमले में घायल वार्ड पंच राजू ने बताया, मुझ पर 2 महीने से हमले की प्लानिंग चल रही थी। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल और उसके आदमी सुरास गांव स्थित चारागाह की भूमि को हड़पना चाहते हैं। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। घायल राजू ने पूर्व मंत्री रामलाल जाट, राजू जाट, अंकित जाट, महावीर जाट, ईश्वर सहित अन्य लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले में खाटू श्याम जी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस 11,000 केवी लाइन से छू गई। इससे बस में करंट दौड़ गया और धमाके के साथ आग लग गई। बस में करीब 85 श्रद्धालु मौजूद थे। 15 से ज्यादा सवारियां झुलस गई। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला पपरेरा इलाके का है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गांव पपरेरा के तीर्थयात्री खाटू श्याम के दर्शन करके एसी बस से लौट रहे थे। गांव भट्टावाली के करीब बस 11,000 केवी के तार से छू गई। इससे बस में करंट दौड़ गया और आग लग गई। करीब 85 यात्री बस में सवार थे, जिसमें से करीब 15 लोग घायल हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घायलों को राहगीरों ने अपनी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर इलाके के एक हलवाई ने अपनी परिचित युवती के साथ रेप कर दिया। इतना ही नहीं, हलवाई ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो तैयार कर लिए तथा इन्हें वायरल करने की धमकी देकर आरोपी युवती से पिछले करीब 5-6 साल से रेप करा है। परेशान युवती ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह छोटे मोटे काम करके परिवार का पालन पोषण करती है। करीब 13-14 साल पहले उसके एक व्यक्ति से पहचान हुई जो हलवाई का काम करता है। आरोपी ने उसे काम दिलवाने की बात कही। उससे बाद उसके मोबाइल नंबर ले लिए और कई बार उसे काम दिलवाया। करीब 5-6 साल पहले उसने पीड़िता को अनूपगढ़ में काम दिलवाने की बात कही। इस पर वह अनूपगढ़ चली गई। वहां आरोपी उसे अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया और उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। करीब 7 माह पहले पीड़िता के पति की मौत के बाद आरोपी उसके घर आने लगा और देह शोषण करने लगा। परेशान युवती थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में एक अच्छा व बनियान पहने शातिर नगबजन गिरोह के शहर में सक्रिय होने का अंदेशा है। गिरोह ने विवेक विहार थाना अंतर्गत सालावास में एक फैक्ट्री के ताले तोड़कर 2.25 लाख रुपए चुरा लिए। वही तनावड़ा में 2 अन्य फैक्ट्री में चोरी का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार पाल रोड पर आशापूर्णा सिटी निवासी सचिन गर्ग की सालावास में ग्लोबल इंडस्ट्रीज नामक फैक्ट्री है। तड़के 3 बजे चोर गिरोह ने फैक्ट्री में धावा बोला और दराज तोड़कर 2,25,000 रुपए चुरा लिए। सीसीटीवी फुटेज देखने पर तड़के 3 बजे 6 चोर सेंध लगाते नजर आए हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया और चोरी का मामला दर्ज कर फुटेज से तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में चोर गिरोह के बदमाश कच्छा व बनियान पहने नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर कुछ बदमाशों के फोटो निकलवाए और पैम्पलेट्स छपवाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए। आमजन से गिरोह के सक्रिय होने के चलते विशेष निगरानी रखने का आग्रह किया गया है। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में सुरंग बनाकर एसबीआई बैंक लूटने की कोशिश करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों को शरण देने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों को मुंबई के धारावी से गिरफ्तार किया है, जो राशिद नामक व्यक्ति के पास रह रहे थे। मामले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने बताया कि 23 तारीख को जैसे ही पुलिस को सुरंग मिली तो पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी थी। पुलिस ने घटना वाले दिन ही अमन खान को पकड़ लिया, जो कि इस गैंग का सदस्य था। अमन से मिली जानकारी के बाद पुलिस टीमें यूपी में रिजवान और सलीम के घर पहुंची, लेकिन दोनों फरार थे। इसके बाद बदमाश मुंबई में धारावी कच्ची बस्ती में राशिद के घर जाकर रहने लगे। पुलिस को इनपुट मिला तो टीमें मुंबई पहुंची। धारावी में 2 दिन तक सर्च करने के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
सोनीपत में बदमाशों की दहशत इतनी बढ़ने लगी है कि अब बदमाश पुलिस को भी धमकियां देने लगे हैं। ये मामला सोनीपत के गोहाना का है, जहां भाऊ रिटोलिया नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस को धमकी दी गई। धमकी देते हुए बदमाशों ने लिखा कि पुलिस द्वारा पकड़े गए उनके साथियों के साथ पुलिस कुछ भी गलत करने का न सोचे। बता दें कि सोनीपत के गोहाना में मशहूर मातूराम हलवाई की दुकान पर फिरौती के लिए फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि बदमाशों की उनसे मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग के बाद साजिद, सौरभ और जतिन को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से साजिद और सौरभ को गोली लगी, साथ ही उनसे विदेशी पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि इस पोस्ट को गैंगस्टर काला खरमपुरिया ने भी शेयर किया। हालांकि पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है।